Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी। फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आज का एपिसोड भी एक डिफरेंट एपिसोड होगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि हम लोग मार्केट के साथ साथ चलते हैं और मार्केट की चाल जैसे जैसे हर वीक चलती है हम उसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बहुत ही स्पेशल वीक। आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से पिछले कुछ वीक्स के अंदर मार्केट का जो मूवमेंट है वो कैसे कंसोलिडेट हो रहा है। और कंसोलिडेशन एक फेज होता है, ये बहुत जल्दी से खत्म नहीं होता। और किस तरह से हमने देखा, कम से कम 3, 4, 5 वीक लग गए, कैसे कैसे जो लेवल्स हैं नीचे से उठते हुए मंथली, वीकली, डेली, जो पहले मंथली, वीकली और डेली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता था, 1000 पॉइंट का, 1200 पॉइंट का, वो हमने देखा धीरे धीरे स्लोली मंथली लेवल्स ऊपर आते गए वीकली के पास और वीकली लेवल्स डेली के पास आते गए। और आज एक ऐसा अद्भुत सिनेरियो मिलेगा जब हमको मंथली, वीकली, डेली एक ऐसे लेवल्स मिलेंगे जब वो बहुत क्लोज आ चुके हैं। हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा, हमने लास्ट वीक एक वीडियो डाला था शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे, बहुत सारे लोगों की चॉइस थी, पॉपुलर डिमांड थी कि एक शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर सर वीडियो डालें ताकि हमको समझ आए कि किस तरह से शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग की जाती है और उसको हम लाइव प्रैक्टिकल में देखना चाहेंगे। दोस्तों, वो मैंने डाल दी है। इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक दोबारा से डाल दूंगा। हालांकि इससे एक पहली वाली वीडियो है, आप हमारे चैनल पे अगर जाते हैं तो इससे एक पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट पोजिशनल वीडियो। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा किस तरह से शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग की जाती है। अब बात यहाँ खत्म नहीं होती, इसके साथ साथ क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस। कुछ लोगों का अब सवाल आया कि सर शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग देख ली, इंट्राडे ट्रेडिंग देख ली, लेकिन अब यहाँ पर भी हमको ये बताएं कि किसमें करें ट्रेड्स फॉर मैक्सिमम रिटर्न्स, इंट्राडे या पोजिशनल। हाँ दोस्तों, हमने कहा इसका टॉपिक ही बना देते हैं कि किसमें करें ट्रेड, इंट्राडे या पोजिशनल। दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप स्टार्टर हैं, तो मैं आपको सबसे मुश्किल सेगमेंट को पहले स्टार्ट करने के लिए बोलता हूं। रीजन क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो हमको क्विक रिजल्ट्स देती है, स्टॉप लॉस जल्दी से हिट कराती है, टारगेट जल्दी से हिट कराती है और जल्दी से जल्दी शिक्षा देती है। तो पेपर ट्रेड्स करने हैं, स्टार्ट करें इंट्राडे ट्रेडिंग से। बेसिकली आपको ये पता है, जिन लोगों ने भी कोर्स लिया हुआ है यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी का, उनको ये पता है कि ऑलमोस्ट हमारा जो एंट्री लेवल होता है वो सारे सेगमेंट का एक ही होता है। लेकिन निकलने का जो पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट जो है, वो सबका अलग अलग होता है। तो अब हम यहां पर ये नहीं कह सकते कि हमको रिटर्न
कहाँ ज़्यादा मिलेगी, इंट्राडे में या पोजिशनल में। ये आपको अपने आप डिसाइड करना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके रात तक स्टॉक मार्केट को देते हैं, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग में जाएं। हाँ, अगर मैं आसान और मुश्किल की बात करूं तो ये ज़रूर है कि पोजिशनल ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से थोड़ी आसान है। दोनों में फ़र्क भी है। फ़र्क क्या है कि इंट्राडे के अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट हमारे बहुत छोटे होंगे और पास होंगे, लेकिन पोजिशनल में टारगेट भी बड़ा होगा और स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। इंट्राडे में एक ही दिन में बहुत सारे ट्रेड होंगे, एक ही दिन के अंदर कम से कम 2 या 3 बार ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो आपको भी उस ट्रेंड के साथ साथ बदलना है, बहुत क्विक काम करना है। लेकिन पोजिशनल में ट्रेंड बहुत जल्दी नहीं बदलता, धीरे बदलता है, तो आपको ट्रेड भी कम करने हैं और आपका ध्यान भी कम अगर मार्केट में है तो वो चल सकता है। इसके साथ साथ मैंने आपको अपनी सारी वीडियोस के अंदर कोशिश यही किया है कि जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मैंने उसके जरिए ही आपको ट्रेडिंग को समझाने की कोशिश करी है। इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे अहम पार्ट है स्टॉक ट्रेडिंग का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीख गए तो आप पोजिशनल, शॉर्ट पोजिशनल, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। तो सीखने के लिए इंट्राडे और काम करने के लिए पोजिशनल, शॉर्ट पोजिशनल या लॉन्ग पोजिशनल। फ़र्क बताता हूँ दोनों में से, मैं बार बार बताता हूँ यही चीज़, दोबारा एग्जांपल आज दे देता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग है कि भीड़ भड़ाके वाले इलाके में आपको BMW चलानी है, जहां पर इधर से साइकिल वाला, इधर से रिक्शे वाला, उधर से झल्ली वाला आपको परेशान करेंगे, आपकी गाड़ी में डेंट मारेंगे। और पोजिशनल या लॉन्ग पोजिशनल है जैसे हाईवे में गाड़ी चलाना, स्पीड भी ज़्यादा होएगी और आपको चलाने में भी इजी रहेगा क्योंकि आसपास लोग जो होंगे वो कम होंगे। तो इंट्राडे बेसिकली प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग जो भी बिगनर्स हैं वो स्टार्ट करें इंट्राडे ओनली पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग से आपको बेसिकली आप बहुत सारे ट्रेड कर पाएंगे। अगर हम पोजिशनल या लॉन्ग पोजिशनल से सीखने लग गए तो होगा क्या, हम 1 ट्रेड या 2 ट्रेड लेंगे, उसके बाद उसको 5 दिन 6 दिन वेट करेंगे और उसके बाद उसको काटेंगे, फिर हमको उसके रिजल्ट पता लगेंगे, या स्टॉप लॉस हिट होएगा या टारगेट हिट होएगा, फिर हम उससे कुछ इन्फ्रेंस निकालेंगे। अब होगा क्या, इन्फ्रेंस तो निकल गया लेकिन 5-6 दिन निकल गए, 5-6 दिन 2 ट्रेड पे। तो इसीलिए अच्छा ये है कि इंट्राडे में बहुत सारे ट्रेड एक ही दिन में, मैं तो अपनी क्लास के अंदर 40-40, 50-50 ट्रेड करवाता हूँ और 1-1 घंटे के सेशन के अंदर ही मैं 20-25 ट्रेड करा देता हूं। हालांकि इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम इंट्राडे में इतने सारे ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं, अगर मैं ले सकता हूं तो आप क्यों नहीं। हमने अपने क्लासरूम कोर्सेज के अलावा जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, हमने उसके अंदर 1-1, 1.5 घंटे में कम से कम 10-10, 15-15 ट्रेड के, 20-20 ट्रेड के एग्जाम्पल्स लिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी प्रैक्टिस और हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर है। और अगर आपको तैयारी है आपकी, अगर आपने होमवर्क किया हुआ है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद एक और खास बात, बहुत सारे बिगनर्स के हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि सर कुछ नहीं आता, स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं, क्या करें, सीधा यूडीटीएस करें? नहीं, मैं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं और जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो उनसे कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट को एकदम एंटर के लिए यूडीटीएस में मत आइए। शुरू में हमारा एक बिगनर का कोर्स है, जो स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगनर्स, बहुत छोटा सा कोर्स है, क्रिस्प का कोर्स है। आप उससे स्टॉक मार्केट की बारीकियों को, स्टॉक मार्केट के बारे में तो समझ जाएंगे और उसके बाद आप ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बहुत टाइम से हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं, आप लोग भी कोशिश करें कि इस लर्निंग को आगे फैलाएं, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को आप जितना सिखा सकते हैं, जितना बता सकते हैं बताएं, आपकी भी प्रैक्टिस बढ़ेगी। इसके साथ साथ और एक चीज़, अगर आप लोगों का ग्रुप है, अगर आप लोग फ्रेंड्स हैं 4-5 लोग और आप लोग अगर मिल के करते हैं, अगर ट्रेडिंग को ग्रुप में किया जाए तो बहुत मज़ा आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
तो कोशिश करें, अगर आप लोग 4-5 लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो इकट्ठे होके ट्रेडिंग करें, ज़्यादा मज़ा आएगा, मेरी बात को याद रखेंगे। और एक और ख़ास बात, स्टॉक मार्केट बंद नहीं होने जा रही, सालों साल चलेगी। तसल्ली रखें, पेशेंस रखें, पूरी तैयारी के बाद ही लाइव मार्केट में जाएं। मैं आपको बार बार बोलता हूं, और कई बच्चे कहते हैं कि सर हम आपसे पढ़ने आए और आपने हमको सिखाया, लेकिन आप केवल पेपर ट्रेडिंग कहते हो, हम लाइव मार्केट में कब जाएं? तो दोस्तों, यहाँ पर आपने केवल जब तक लर्निंग करनी है, पेपर ट्रेडिंग करनी है। जिस दिन आपका हाथ साफ हो गया, कहते हैं, एक दोहा है कबीर का, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। दोस्तों, इतनी प्रैक्टिस कर दीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर दीजिए कि स्टॉक मार्केट लाइव में जब आप उतरें तो आपके पास नुकसान की कोई गुंजाइश ना हो। और यही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य आपको ट्रेड में प्रॉफिट कराना नहीं, हमारा उद्देश्य है आपको सही जानकारी देना, आपको सही लर्निंग देना। लेकिन कई लोग इसको गलत वे में लेके जाते हैं, पढ़ा और जाके लाइव ट्रेड किया। नो, बिग नो। एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज आपको लेनी है, वो मैं नहीं ले सकता, वो आपको ही लेनी पड़ेगी। मैं आपको केवल लर्निंग दे सकता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना सेशन। तो दोस्तों, निफ्टी बंद हुआ है फ्राइडे को 15,763, करीब 70 पॉइंट डाउन बंद हुआ है। क्रूड बंद हुआ है 5450, करीब 100 पॉइंट ऊपर। गोल्ड बंद हुआ है 47,800, साइडवाइज चल रहा है। अगर हम लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करें तो हम डेली के ऊपर बुलिश थे, वीकली के ऊपर भी बुलिश थे, मंथली के ऊपर भी बुलिश थे। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पे और देखते हैं कि यूडीटीएस के लेवल्स को स्टॉक मार्केट ने कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों, ये मैंने डेली कैंडल लगा दिया है। ये हमारी मंडे की पहली कैंडल है, मंडे। ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। दोस्तों, हमारे पास लास्ट वीक जो लेवल्स थे वो थे हमारा 15,750, 15,740। ये दोनों लेवल्स को मैंने कहा था आप एक मान लीजिए 15,740। हमने 15,740 को एक सपोर्ट माना था और 15,617 का हमारे पास दूसरा सपोर्ट था। मंडे को मार्केट 15,849 पे खुला और 15,824 पे बंद हुआ डाउनवर्ड। यहां पर क्योंकि जो मार्केट खुला वो हमारे तीनों सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ही खुला और ऊपर ही बंद हुआ, लेकिन प्रॉब्लम केवल एक पैरामीटर की थी और वो थी बिगेस्ट ट्रेंड। बिगेस्ट ट्रेंड यानी कि जो हमारा इंट्राडे पैरामीटर्स हैं, जिन मतलब आप लोगों को पता है, जो यूडीटीएस को जानते हैं कि जो इंट्राडे 3 पैरामीटर्स हैं वो यहां पर फुलफिल नहीं हो रहे थे। तो यहां पर हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स को भी मौका नहीं मिला लेने के लिए, ना हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स को मौका मिला, ना हमारे लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स को मौका मिला। और मौका नहीं मिला तो अच्छा ही हुआ। चलिए देखते हैं क्या हुआ फिर ट्यूसडे को मार्केट फिर से ऊपर खुली। ऊपर खुलने के बाद और वापस एक बड़ी कैंडल के साथ नीचे हमारे जो सपोर्ट लेवल है 15,740, उसके जरा से ऊपर बंद हो गई। अब यहां इन दोनों कैंडल्स में आप देखें कि इंट्राडे पैरामीटर्स यूडीटीएस के हिसाब से बुलिश नहीं थे, तो यहां पर भी हमको कोई मौका लेने का नहीं मिला। और अच्छा हुआ कि अगर हमने नहीं लिया तो मार्केट नीचे ही आई। बेसिकली हम यहां पर पिछले वीक में हम बुलिश ट्रेंड में थे। हमको केवल अगर ट्रेड लेना था तो जब ही लेना था अगर मार्केट बुलिश होती है। यूडीटीएस के हिसाब से इंट्राडे पैरामीटर्स भी बुलिश होते हैं। तो फाइनली वेडनेसडे को भी हमको कोई हमारे ट्रेडर्स को मौका नहीं मिला, ना इंट्राडे ट्रेडर, ना पोजिशनल ट्रेडर, ना शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर। और उसके बाद मार्केट ने हमारे 15,740 के लेवल के नीचे क्लोज किया। तो बेसिकली 3 कैंडल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मार्केट कंटिन्यूस डाउन। हमने कुछ खरीदारी नहीं करी और बहुत अच्छा ही किया, क्योंकि मार्केट 15,800 के लेवल से करीब 15,700 के लेवल तक आ चुकी थी। लेकिन एक खास बात यह हुई कि इसी दिन, ये दिन था हमारा वेडनेसडे।
वेडनेसडे को जो लो लगा मार्केट का वो 15,513 तक का लो लग गया, यहां तक 15,513 पैनिक सेलिंग हुई है मार्केट में और वापस मार्केट क्लोज हुई है 15,709, यानी कि हमारे मंथली लेवल के ऊपर, लेकिन जो हमारा डेली और वीकली लेवल है उनके नीचे ही बंद हुई। अब इसके बाद थर्सडे को मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई और क्लोज हुई ग्रीन कैंडल के साथ। ये मात्र एक ऐसा दिन था जब हमारे इंट्राडे पोजिशनल, शॉर्ट पोजिशनल, लॉन्ग पोजिशनल सभी लोगों को मार्केट में दोबारा एंटर करने का या बाइंग करने का मौका मिला, क्योंकि सेलिंग तो हमको करनी नहीं है, बाइंग की तरफ ही हमारा ध्यान है। और बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी बनी वो केवल थर्सडे को बनी और थर्सडे के बाद ग्रीन कैंडल एक बंद हुई और फ्राइडे को क्लोजिंग पे मार्केट जो है फिर से रेड कैंडल के साथ बंद हुई, लेकिन तब भी हमारी जो ग्रीन कैंडल का ओपन है उसके नीचे नहीं जा पाई और अल्टीमेटली हमारे जो लेवल है 15,740 उसके ऊपर ही बंद हुई। चलिए अब जरा एक इन्फ्रेंस निकालते हैं कि आप ये देखें, हमारा लेवल था 15,740 ये वाला। आप देखें पूरे वीक मार्केट यहां से नीचे फिर ऊपर और फिर हमारे लेवल पे, हमारे एग्जैक्ट लेवल पे 15,740 के ऊपर आके मार्केट बंद हुई। तो ये कमाल है लेवल्स का। जब हमको पता होता है कि ये लेवल्स हैं तो हमको एक ठोस जमीन दिखती है और वो ठोस जमीन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन का एक, जिसको मैं कहता हूं, हमको एक कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ यार ये वाले जो लेवल्स हैं यहां पर मार्केट जो है कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश होगी और वही हुआ। फ्राइडे को मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर आकर ही बंद हुई। अब बात आती है एक बहुत बढ़िया चीज की जो मैंने बात करी थी, कंसोलिडेशन। वो कंसोलिडेशन आपको अभी समझाऊंगा 5 मिनट के बाद। चलिए तो अल्टीमेटली बहुत बढ़िया लेवल्स इस बार भी यूडीटीएस के साबित हुए। अब हम चलते हैं सीधा न्यूज एनालिसिस पे और जल्दी से कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट वीक को जो है वो प्रेडिक्ट करें। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. अगर हम न्यूज की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक डाटा, चाहे वो हिंदुस्तान का हो और चाहे वो यूएस का हो, इसके अलावा कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं उसके ऊपर बड़ी ऑप्टिमिज्म है यूएस में और हिंदुस्तान में भी है। अगर फेडरल की बात करें तो फेड का जो आउटलुक है वो अकोमोडेटिव रहा, तो ओवरऑल ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स। अगर नेगेटिव की बात करूं तो हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन, डेल्टा वेरिएंट की चिंताएं, थर्ड वेव की चिंताएं और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस इस समय बनी हुई हैं और पूरे देश में, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान है कि वेदर से क्या कुछ नेगेटिविटी मार्केट ले सकता है। इसके अलावा अगर मैं ग्लोबल क्यूज की बात करूं तो रेगुलेटरी ओवरहॉल बाय चाइना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है और इसके ऊपर निगाह बनी हुई है जो मार्केट के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा इन्फ्लेशन और डेल्टा वेरिएंट का जो प्रॉब्लम है, का जो फियर है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड है। तो दोस्तों बहुत कुछ नहीं था इस बार। मार्केट को कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता है, कुछ ना कुछ न्यूज़ चाहिए होती है मूव करने के लिए। हालांकि मूवमेंट मार्केट में ना के बराबर रही और वो क्यों रही अभी हम डिस्कस करेंगे टेक्निकली। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक क्या कुछ डाटा आने वाला है उसके ऊपर निगाह डालते हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, पीएमआई नंबर्स आएंगे मैन्युफैक्चरिंग के मंडे को, वेडनेसडे को पीएमआई नंबर्स आएंगे सर्विसेज के, और फ्राइडे को हमारे लिए एक बड़ा दिन होगा, इंटरेस्ट रेट के ऊपर फैसला आएगा। और अगर मैं यूएस की बात करूं, मंडे को पीएमआई नंबर्स हैं, वेडनेसडे को नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स आएंगे और थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर आएंगे। तो ये कुछ डाटा जहां हमारी निगाह रहेगी।
और अगर मैं ओवरऑल देखूं कि भाई न्यूज़ और जो डाटा आया है लास्ट वीक, उसके हिसाब से अगर हम एक व्यू बनाते हैं मार्केट का, तो वो न्यूट्रल ही रहेगा, बुलिश नहीं है, बेरिश नहीं है, न्यूट्रल रहेगा। तो चलिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस और टेक्निकल्स से पूछते हैं कि मार्केट का व्यू कैसा होगा। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो हम आ गए दोस्तों अब यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर, और सबसे ऊपर निफ्टी सेंटीमेंट, निफ्टी सेंटीमीटर हमको क्लियर अभी भी बुलिश सेंटीमेंट्स दिखा रहा है। डार्क ग्रीन जोन में निफ्टी सेंटीमीटर, ये मीटर की जो सुई है ये जब ग्रीन में होती है, इसको देखते ही ना आनंद आ जाता है, लगता है कि हाँ अभी भी मार्केट ओवरऑल ठीक ठाक जोन में चल रहा है। और अगर मैं टॉप कुछ ऐसे स्टॉक्स देखूं जिनमें सबसे ज़्यादा डिमांड बनी हुई है, चलिए उनके ऊपर भी जल्दी से निगाह मार लेते हैं। सबसे ऊपर है डी मार्ट, जिसमें डिमांड बनी हुई है इस समय। महिंद्रा, CIE, VIP इंडस्ट्रीज, लक्स इंडस्ट्रीज, सुदर्शन केमिकल, ये एक है वैरॉक इंजीनियरिंग, जिसमें सप्लाई बनी हुई है। आप देखें वैरॉक इंजीनियरिंग में सप्लाई बनी हुई है, इन्फी में जो है वो डिमांड बनी हुई है, नीलकमल में डिमांड बनी हुई है, टोरेंट फार्मा में डिमांड बनी हुई है। तो बेसिकली ये कुछ स्टॉक्स आप जल्दी से नोट करेंगे। निफ्टी के लेवल, निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 15,762 रुपये 70 पैसे। वीकली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 15,754 रुपये 50 पैसे। आप देखें कि वीकली और डेली जो सपोर्ट है वो आपस में कितना क्लोज आ गए हैं, और ऐसा वीकली और डेली के केसेस में तो कई बार हुआ है, लेकिन एक अलग चीज है आज कि मंथली सपोर्ट जो है वो है 15,755 और ये भी अपवर्ड है। आप देखें कि डेली, वीकली और मंथली तीनों अपवर्ड हैं, लेकिन ये भी कोई नई चीज नहीं है, कई बार डेली, वीकली और मंथली अपवर्ड होता है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार डेली, वीकली और मंथली के जो सपोर्ट है वो आपस में बहुत क्लोज हैं, और पिछले 2 साल से हम इस एपिसोड को लगातार चला रहे हैं। ये सिनेरियो फर्स्ट टाइम आया। तो कहते हैं दोस्तों मार्केट बहुत डायनेमिक है, मार्केट आपको रोज नया पाठ पढ़ाती है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम मार्केट को 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 साल में या 10 साल में भी मार्केट को समझना आसान नहीं। मार्केट को समझना है तो मार्केट के साथ रहना पड़ेगा। मार्केट के साथ रहना, खाना पीना सब कुछ मार्केट के साथ, तो मार्केट को आप छोड़ नहीं सकते। तो ये जो एपिसोड आपको हम 2 साल से दिखा रहे हैं हर संडे को, इसका मोटिव यह है कि हम मार्केट के साथ आपका एक ऐसा रिश्ता बना दें कि मार्केट जो कुछ बोले वो आपको समझ में आ जाए। आपका और मार्केट के बीच में जो एक कन्वर्सेशन है, वो गैप जो है वो कम हो जाए। तो आज बहुत डिफरेंट सिनेरियो, और जिसके अंदर मंथली, वीकली और डेली तीनों सपोर्ट आपस में बहुत क्लोज है। चलिए चलते हैं चार्ट्स पे, वहां बेटर बता पाऊंगा, लेकिन उससे पहले फटाफट नोट करें बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली डाउनवर्ड, जिसका रेजिस्टेंस है 34,698 रुपये 75 पैसे। वीकली डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 34,947 रुपये, और मंथली जो है वो अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 32,368 रुपये 55 पैसे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर, निफ्टी के चार्ट्स पर, और निफ्टी को कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हम कुछ प्रिडिक्ट कर पाए। तो दोस्तों ये मैंने लगा दिया डेली कैंडल्स निफ्टी का। आप देख रहे हैं इस बार मंथली, वीकली और डेली तीनों बहुत ही क्लोज, 15,750, 15,754, 15,762,
तीन लेवल बहुत क्लोज आपस में, ये फिगर और ये सिनेरियो मेरे को बहुत टाइम के बाद देखने को मिला है। अब अगर ये चीज हमको देखने को मिल रही है तो इसके पीछे कोई वजह है या इसके पीछे कोई खास बात है, या हम इससे क्या इन्फरेंस निकालते हैं। जब हम चार्ट्स रीडिंग करते हैं दोस्तों, चार्ट रीडिंग दुनिया कर रही है। एक कैंडल को, इसी कैंडल को आप देख रहे हैं, आप अलग अलग जगहों पे हैं, कोई इंडिया में है, कोई बाहर की कंट्रीज में है, आप इंडिया में डिफरेंट जगहों पे हैं और सब लोग इन चार्ट्स को देख रहे हैं। ये चार्ट सबको ऐसे ही नजर आ रहे हैं, ये कैंडल्स में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन अगर बदलाव है तो केवल हर आदमी के नजरिए में। हर आदमी इसको अपने नजरिए से देखेगा और मैं इसको आज आपको अपने नजरिए से दिखाऊंगा और ये नजरिया आप लोग देखेंगे कि कैसे डिफरेंट है बाकी चीजों से। दोस्तों ये अगर मैं बात करूं, अभी हम बात कर रहे थे कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन को अगर हम बहुत सिंपल भाषा में समझें, बाजार का बहुत बड़ा पेट है, बहुत बड़ा, हजारों करोड़ों रुपया आप इसमें डाल दो, ये सब हजम कर जाएगा। और अभी तक मार्केट के अंदर लगातार पैसे का इनफ्लो बना हुआ है, जिसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। जबरदस्त लिक्विडिटी है, चाहे वो FII से आ रही है, DII से आ रही है, रिटेल इन्वेस्टर से आ रही है, और ये इतनी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर भर गई है, मार्केट उसको डाइजेस्ट करता है। और जैसे हमको डाइजेशन में 6 से 8 घंटे लग जाते हैं और कभी हम ज्यादा खा लेते हैं तो शायद हमको अगले दिन फाका रखना पड़ता है, यही कंसोलिडेशन फेज है बाजार का, जब बाजार में बहुत पैसा आता है और बाजार उसको डाइजेस्ट करता है। ये डाइजेशन ही कंसोलिडेशन है। धीरे 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 आपने देखा जो लेवल्स एक दूसरे मंथली, वीकली से करीब 1500 पॉइंट दूर और वीकली से डेली जो है वो 400 पॉइंट दूर, और अब वो धीरे धीरे क्लोज आता है गया, और अब ये है कंसोलिडेशन, जहां पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि अब ये कुछ ऐसे लेवल्स हैं, ये वाले लेवल्स 15,750 बड़ा ही क्रूशियल लेवल्स। इन लेवल्स का मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहां से गिर जाएगा, इन लेवल्स का मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट यहां से नई मूव ले लेगा, लेकिन इन लेवल्स का मतलब अपने आप में इतना ही है कि मार्केट अब यहां पर कंसोलिडेट हो चुका है। जो मार्केट में पैसा आया हुआ था, ओवरफ्लो जो मार्केट था, वो अब मार्केट ने पूरा हजम कर लिया है। अब मार्केट की चाल जो फर्दर बनती जाएगी, मार्केट अपनी चाल पे अब चलेगा, और मार्केट जो अब नई जो जो चीजें हम फोरसी कर रहे हैं, चाहे वो हम कॉर्पोरेट रिजल्ट्स को देख रहे हो, चाहे हम कोरोना वायरस से रिलेटेड प्रॉब्लम को देख रहे हो, या हम चाइना से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, मार्केट उनके हिसाब से चलेगा। लेकिन हाँ, अच्छी बात एक और है कि अब जो हमारे लेवल्स बहुत नीचे थे, हमारे जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स थे, उनको ये सोचना पड़ता था आज मैं अगर कोई स्टॉक लूंगा तो मुझे कम से कम 1500 पॉइंट नीचे तक वेट करना है, शायद उनका कुछ दर्द कम हो जाएगा। हाँ, तो अगर आप ये जरूर ध्यान रखें कि जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने बहुत नीचे, अगर हमने मेरे ख्याल में सितंबर 2020, जहां तक मुझे याद है, आप हमारे चैनल YouTube पे जाके देख सकते हैं, वहां से हमने तेजी स्टार्ट करी थी, तेजी, लगातार तेजी, और सितंबर के बाद अब ऑलमोस्ट सितंबर आ जाएगा, 1 साल हो जाएगा, करीब 10 महीने की खड़ी तेजी। सितंबर 2020 में जिन लोगों ने मार्केट में एंट्री लिया था, उस समय निफ्टी जो भी लेवल रहा हो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 11, साढ़े 11, 12,000 के आसपास होगा या तो, और अब करीब 15,700। तो आप थोड़ा सा माल अब हल्का कर सकते हैं नीचे वाले, और इस समय बहुत नई बाइंग करने की अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपये में मात्र 20 से 25-30 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट अभी ना करें, और थोड़ा सा मार्केट को, अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, कुछ मार्केट में नई चीज़ें आने दें, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो दोस्तों फटाफट अब देखते हैं
मार्केट बंद हुआ है 15,763 के ऊपर, 15,763 के ऊपर मार्केट बंद हुआ है। हमारा जो लोएस्ट लेवल है वो है 15,750। मैंने आपको बार बार बोला है, जब तीनों लेवल आपस में बहुत क्लोज होते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो सबसे लोएस्ट लेवल है उसी एक लेवल को मान लेते हैं। तो 15,763 चल रहा है, 15,750 13 पॉइंट नीचे हमारा एक मेजर सपोर्ट लेवल है। 15,750 के नीचे बाइंग नहीं करनी किसी हालत में। 15,750 के नीचे बाइंग नहीं करनी, ना इंट्राडे ट्रेडर को, ना पोजिशनल ट्रेडर को, ना लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर को। ये बात आप लिख के रखें। ध्यान केवल अभी भी बाइंग में ही रहेगा, क्योंकि हम अपनी डिसिप्लिन से नहीं हटेंगे। मार्केट अभी भी बुलिश है और मार्केट में तीनों सपोर्ट लेवल्स हमारे जो करंट निफ्टी चल रहा है उससे 13 पॉइंट नीचे है। तो अभी भी डिसिप्लिन में रहें, केवल ध्यान बुलिश पोजीशंस में रहेगा, सेलिंग की तरफ ध्यान नहीं रखेंगे। और अगर बुलिश करना है तो केवल 15,750 के ऊपर। तो बहुत इजी हो गया इस बार काम तीनों ही सेगमेंट लोगों के लिए, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर है, पोजिशनल है या लॉन्ग पोजिशनल है, कि 15,750 एक पॉइंट आज हमको बहुत दिनों के बाद, जब 3-3, 4-4 पॉइंट देखने को मिलते थे, आज केवल एक पॉइंट 15,750 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो बुलिश मूव रखें। कब वो आपको पता है। इंट्राडे पैरामीटर्स भी बुलिश होने चाहिए। अगर इंट्राडे पैरामीटर बेयरिश है, एग्जाम्पल दे देता हूं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं फिर, अगर मंडे को मार्केट यहां खुलता है और नीचे आके ऐसे रेड कैंडल के साथ बंद होता है तो इसका मतलब इंट्राडे जो पैरामीटर्स हैं वो बेरिश हैं, अपने को बाइंग नहीं करनी है। बाइंग जब करनी है जब यूडीटीएस के इंट्राडे के एक नहीं, दो नहीं, 3 पैरामीटर्स बुलिश हो, उसी समय आपको बाइंग की पोजीशन रखनी है, लेकिन विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लाइव ट्रेड नहीं करना है, ओनली पेपर ट्रेड। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थोड़ा सा लंबा हो गया टॉपिक, लेकिन क्या करूं, मेरे से रुका नहीं जाता। आप लोगों का प्यार जो है वो हमारे को रुकने नहीं देता, और आपका जो प्यार है वो हमारे को आपके कमेंट्स के जरिए मिलता है। थैंक यू सो मच। इतने बढ़िया कमेंट्स, इतनी सुंदर बातें आप लोग लिख देते हैं कि ऐसा लगता है कि ये आधा घंटे का वीडियो और 1 घंटे का कर दें, लेकिन नहीं, फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। 1 घंटे का नहीं कर सकते, कभी कभी 1 आध दिन चल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।